नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। रुद्रम 2 मिसाइल, भारत ने किया अपनी सुपर किलर मिसाइल का सफल परीक्षण। हाइपरसोनिक स्पीड है कमाल। तुर्की ने पाकिस्तान को दिया नया युद्धपोत, जानिए इससे पड़ोसी देश को क्या फायदा होगा। सैन्य जासूसी उपग्रह प्रक्षेपण फेल होने से बौखलाए किम जोंग, दक्षिण कोरिया की सीमा पर कर दी मिसाइलों की बरसात। राष्ट्रपति रईसी के निधन के बाद फिर पाकिस्तान ईरान में बढ़ा तनाव। ईरानी सेना की गोलाबारी में 4 पाकिस्तानियों की मौत। सऊदी अरब ने कहा, फिलिस्तीन के अस्तित्व के बिना इजराइल नहीं रह सकता। नवाज शरीफ ने एक बार फिर संभाली कमान, क्या करवट लेगी राजनीति। भारत का S-400 हवाई कवच भेदने के लिए पाक ने शामिल किया फतेह 2 रॉकेट। अमेरिकी थिंक टैंक की आई ये चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। DRDO ने 29 मई 2024 की सुबह करीब 11:30 बजे देश की सबसे शानदार मिसाइल का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। रुद्रम M2 मिसाइल को Su-30 Mk1 फाइटर जेट से लॉन्च किया गया। परीक्षण के दौरान मिसाइल के प्रोपल्शन सिस्टम, कंट्रोल एंड गाइडेंस सिस्टम, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम, राडार और टेलीमेट्री स्टेशंस की जांच की गई। फ्लाइट डेटा कई स्टेशनों पर तैनात राडार से मिलाया गया। यह ऐसी मिसाइल है जो दुश्मन के किसी भी तरह के एसेट यानी हथियार, बंकर, जहाज, विमान, आयुध डिपो को उड़ा सकती है। यह हवा से सतह पर मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल है। यह एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है, यानी ऐसी सैटेलाइट जिसे दुश्मन का कोई राडार सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, रेडियो फ्रीक्वेंसी यंत्र या किसी भी तरह का संचार सिस्टम इसे पकड़ नहीं सकता। नेक्स्ट। तुर्की ने पाकिस्तान को नया युद्धपोत बनाकर दिया है। इस जंगी जहाज को समुद्री ट्रायल के लिए समुद्र में उतार दिया गया है। पाकिस्तानी नौसेना इसे मिलगेम क्लास कॉर्वेट में शामिल कर रही है। इसे पाकिस्तान ने PNS बाबर नाम दिया है। इसे इस्तांबुल नेवल शिपयार्ड ने बनाया है। पाकिस्तान ऐसे 4 युद्धपोत बनाने की तैयारी में है। 3 बन रहे हैं, एक पूरा हो चुका है, जिसे समुद्र में ट्रायल्स के लिए उतार दिया गया है। यह एक मल्टीपर्पज कॉर्वेट है। इसका डिस्प्लेसमेंट 2888 टन है। 356.11 फीट लंबे PNS बाबर की बीम 48.7 फीट की है। यह समंदर में 50 से 57 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी। अगला। उत्तर कोरिया तानाशाह किम जोंग उन एक दिन पहले लॉन्च किए जाने वाले सैन्य जासूसी उपग्रह के प्रक्षेपण फेल होने से बौखला गए हैं। लिहाजा उत्तर कोरिया ने समुद्री क्षेत्र में मिसाइलों की बारिश करके तहलका मचा दिया है। किम जोंग की सेना ने बृहस्पतिवार को अपने पूर्वी जल क्षेत्र की ओर संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल दागी। इससे दक्षिण कोरिया में हलचल मच गई। मिसाइलों की गूंज को सुनने और देखने के बाद दक्षिण कोरियाई सेना ने यह जानकारी दी। बताया जा रहा है कि उत्तर कोरिया ने एक सैन्य टोही उपग्रह प्रक्षेपण से असफल होने के बाद एक दिन बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया। अगला। ईरान और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। ईरान के सैनिकों ने दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र के एक सुदूर इलाके में पाकिस्तानियों के एक समूह को ले जा रहे एक वाहन पर गोलीबारी कर दी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पाकिस्तान के अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। स्थानीय पुलिस ने बताया कि यह घटना बुधवार को बलूचिस्तान प्रांत के सीमावर्ती गांव मशकेल के पास हुई। अगला। रफा के शरणार्थी कैंप पर इसराइल के जानलेवा हमले के बाद दुनिया के कई देशों से प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। सऊदी अरब ने कहा है कि इसराइल को फलस्तीन का अस्तित्व स्वीकार करना होगा। सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान ने मंगलवार को कहा कि एक राष्ट्र के रूप में फलस्तीन के अस्तित्व के बिना इजराइल नहीं रह सकता है। सऊदी अरब के इस बयान को काफ़ी अहम माना जा रहा है।
रफा में हमले के बाद कई देशों में सड़कों पर लोग उतर आए हैं और इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगला, नवाज शरीफ ने एक बार फिर संभाल ली है पार्टी की कमान, क्या करवट लेगी राजनीति? पाकिस्तान में नवाज शरीफ की जब वापसी हुई तब सवाल उठ रहे थे कि अगर उनकी पार्टी की सरकार बनी तो क्या वो फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। उनकी पार्टी सत्ता में तो आ गई, लेकिन वजीर आजम बने उनके भाई शहबाज शरीफ। माना जा रहा है कि नवाज पीएम इसलिए नहीं बने क्योंकि पाकिस्तान की ताकतवर फौज के आगे उनकी तनातनी बरकरार है, लेकिन आज वो अपनी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन के प्रमुख चुन लिए गए हैं। अब सवाल उठ रहे हैं कि उनका ये कार्यकाल कैसा रहेगा, उनकी सत्ताधारी पार्टी के फौज के साथ रिश्ते कैसे रहेंगे, किस करवट बैठेगी उनकी राजनीति। अगला, अमेरिकी थिंक टैंक ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान का फतेह 2 GMLRS भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। यह भारत के हवाई सुरक्षा कवच यानी एयर डिफेंस सिस्टम को तोड़ने में सक्षम है। अगर भारत पाकिस्तान में संघर्ष होता है तो फतेह 2 रॉकेट्स भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को 95% बर्बाद करने में सक्षम है। दावा यहां तक किया गया है कि ये रॉकेट रूस से भारत को मिले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी बर्बाद कर सकता है। पाकिस्तान ने पिछले महीने ही इस ताकतवर रॉकेट का सफल परीक्षण किया था। यह 400 किलोमीटर तक मार करने वाला रॉकेट आर्टिलरी है। दावा किया जा रहा है कि इसका नेविगेशन सिस्टम, ट्रेजेक्ट्री और दिशा गति में बदलाव की क्षमता इसे बेहद खास और खतरनाक बनाती है। फतेह 2 गाइडेड रॉकेट सिस्टम है। यह पाकिस्तान का मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। पाक सेना का दावा है कि इसकी सटीकता का कोई सानी नहीं है। इससे स्टेट ऑफ द आर्ट नेविगेशन सिस्टम, खास ट्रेजेक्ट्री और मैन्यूरेबल फीचर्स हैं, यानी यह अपनी दिशा भी बदल सकती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। धन्यवाद।